हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि, आपकी स्टोरी टेलर। तो सीधा स्टार्ट करते हैं ऑफकोर्स स्टोरी से। मोहब्बत एपिसोड नंबर 41। नीलांजना अपनी टेबिल पे बैठकर मीटिंग कर रही थी और साक्षी और पाखी दोनों मिलकर बात कर रही थी। कुछ देर बाद साक्षी थोड़ी बहाना बनकर नीलांजना के केबिन पर जाते हैं। देखते हैं नीलांजना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। ऐसा नहीं होता ना, आप बहुत ज़्यादा मीटिंग करके टायर्ड होकर जो स्ट्रेस ले लेते हो, वैसे ही करके नीलांजना बैठी हुई थी। नीलांजना के चेहरे पर स्ट्रेस पूरी तरह से दिख रही थी। साक्षी आती है, वो नॉक नॉक नहीं करती है। साक्षी सिर्फ आती है और नीलांजना के सामने आकर बैठ जाती है। बैठकर बोलती है कि आर यू टायर्ड। तो नीलांजना जब साक्षी की आवाज़ सुनती है ना, वो साक्षी की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम कब आई, पता ही नहीं चला मुझे। तो बोलते कैसे पता चलेगी, मैंने तो नॉक ही नहीं किया। तो नीलांजना हंसती है, बोलती कि तुम्हें नॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में मैं थोड़ी टायर्ड टायर्ड नहीं हूँ, मतलब मैं थोड़ी एग्जॉस्टेड लग रही है थोड़ी सी। बोले इतनी ज़्यादा मीटिंग कर ली सुबह से। तो बोलते कि हाँ बिजनेस है, करनी तो पड़ेगी, नहीं तो पैसे कैसे आएंगी। तो साक्षी बोलती है पैसे तो आ जाएगी, कैसे भी करिए, मेरी गर्लफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो तीनों जना हंसती है, बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ी सिर दर्द हो रही थी और कुछ नहीं। तो साक्षी अनएक्सपेक्टेड चीज़ करती है। साक्षी उठती है, उठने के बाद नीलांजना की जो लैप है ना, वहाँ पर बैठ जाती है और नीलांजना की जो फोरहेड है ना, वो दबाने लगती है। नीलांजना ये जो मूवमेंट है ना साक्षी की, ये चीज़ नीलांजना को इतनी ज़्यादा शॉक करती है ना, वो उसकी आंखें बड़ी होकर और साक्षी की तरफ देखती है और साक्षी बोलती है क्या, आप क्या देख रहे हो ऐसे। तो नीलांजना बोलते हम लोग ऑफिस में हैं। तो साक्षी बोले अच्छा, जब आप मेरे पास आते हो तब आपको याद नहीं रहता कि आप ऑफिस में हो। अब जब मैं पास में आई हूँ, मैं आपकी ऐसे भी, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी फोड़े दबा रही हूँ जैसे आपको रिलैक्स फील हो। तो नीलांजना बोलती अच्छा। तो नीलांजना क्या करते हैं, अपनी दोनों हाथ साक्षी की जो दो कमर है, कमर के साइड पे जाकर उसे पुल करते हैं अपनी की तरफ और बोलती है कि अच्छा, ऐसे करके अगर तुम मुझे मेरी दबाना चाहते हो ना, मेरी सिर, तो सच कर रही हूँ, तुम, मैं चाहती हूँ तो 24 आवर्स तुम मुझे ऐसे ही दबाने लगो, मेरी सिर, और कुछ नहीं। तो साक्षी हंसती है, बोलती कि आप ना बहुत ज़्यादा नोटी होते जा रहे हो। तो नीलांजना बोलती है तू मेरे पास ऐसे आओगी और मैं नॉटीनेस कुछ नहीं करूँगी, इतनी शरीफ तो मैं कभी भी नहीं हो सकती। तो साक्षी बोलती है छोड़िए, मैं तो ऐसे ही आपको टीज कर रही थी। तो नीलांजना बोली नहीं नहीं, टीज करती रहो, आई लाइक इट। तो साक्षी हंसकर और नीचे आ जाती है, नीचे आकर बैठती है, बोलती कि ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, आप कुछ खा लो, आपने तो लंच भी नहीं किया। तो नीलांजना बोलती हाँ, कुछ खा लेती हूँ। ऐसे में ठीक है, मैं कुछ खा लेती हूँ, तुम क्या करोगी अभी। तो नीरज बोली नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। साक्षी बोलती मुझे कुछ काम है, मैं करके शाम को मिलती हूँ आपसे। तो निरंजन भी बोलती कि ठीक है। निरंजन ने कुछ ऑर्डर कर लेती है, कुछ खा लेती है और साक्षी भी आकर जो काम है वो कर लेती है, छुट्टी होती है। तो साक्षी जा रही थी, मतलब जो इंटरेस्ट है वो बाहर जा रही थी, तभी एक पर्सन से उसे धक्का लग जाती है। तो पीछे घूमकर देखती है कि अरे भाई कौन हो, तो इतनी जोर से कौन धक्का देता है। तो साक्षी जब उस पर्सन को देखती है ना, वो सीधा जाके उसे टाइटली हक के लिया और बोले क्या रे बड़ी, तू कितनी टाइम के बाद आई है, आया है, तू कहाँ था इतनी दिनों से। तो वो लड़का जो साक्षी को भी टाइटली हक के ली, तो बोलते अरे यार, तुझसे मिलने के लिए आई हूँ। आंटी से पूछा थी तू कहाँ काम कर रही थी, तो जब मैं देखा कि तू यहाँ पर ही काम कर रही है तो मैं आया और यहाँ पर ही खड़ी हुई थी। जब मैंने देखा कि तू आ रही है तो मैंने सोचा कि कुछ ड्रामा ठीक करते हैं, तो वैसे ही कर ली। तो साक्षी उसे बोलती कि क्या है, तो कभी नहीं सुधरेगा ना। तो अरे नहीं यार साक्षी, तू जानता है तुम्हें, मैं तुझे कितनी ज़्यादा मिस कर रही थी। तो साक्षी बोलते हाँ यार, आई मिस यू टू पीयूष। वो को फिर से हक कर लेती है। पीयूष साक्षी का बचपन का दोस्त, बहुत ज़्यादा पुराने दोस्त, मतलब बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त है, सब कुछ दिल के फीलिंग सब कुछ शेयर करती है। और ये चीज़ दूर से बैठकर नीलांजना देख रही थी।
निरंजन को अच्छा तो नहीं लग रही थी। कहीं न कहीं निरंजन तो खुद ही सोचती है कि वो जेलस है उसके, मतलब वो कहीं न कहीं इन दोनों को इतनी ज़्यादा क्लोज़ देखकर, इतनी ज़्यादा हग टाइटली हग देकर निरंजना को अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन कहीं न कहीं निरंजना को ये चीज़ उसे सँभालनी पड़ेगी, उसकी पॉज़ेसिवनेस, क्योंकि उसे भी पता है कि कहीं न कहीं वो दोनों अभी रिलेशनशिप में हैं। वो नहीं चाहती कि उसकी पॉज़ेसिवनेस के चक्कर में वो उन दोनों की रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। तो निरंजना अपनी मुट्ठी को कंस तो लेती है, लेकिन अपने आप को थोड़ी-सी शांत कर लेती है, कुछ नहीं बोलती। वो देखती है सिर्फ़ और सिर्फ़, ये क्या हो रही है। कुछ देर बाद पाखी आती है साक्षी और पीयूष के पास, और पाखी जब पीयूष को देखती है वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो पीयूष बोले, अरे यार मैं तो यहाँ पर ही हूँ, तू कैसी है? तो कहीं न कहीं पाखी के जो चेहरे हैं ना वो भी थोड़ी उतर जाती है। क्यों? ये चीज़ मुझे मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्यों पाखी की चेहरे पे उतर गई थी। तो पाखी कहीं न कहीं बोलते कि वो मैं ठीक कर रही हूँ, कि तू यहाँ लॉन्ग टाइम नो सी। तो बोलते कि वो मैं सोची कि साक्षी को थोड़ी-सी देख लूँ, बहुत दिन हो गए देखी नहीं। तो पाखी बोलती है, हाँ, हाँ, देख ले अच्छी तरह से। तो साक्षी, क्या हम लोग भी घर चलें? तो साक्षी बोले, हाँ, हाँ। तो वो क्या करती है, पीयूष की हाथ पकड़ के ना सीधा निकल जाती है। ऑटो पकड़ती है, तीनों बैठती है और निकल जाती है। नीरज सिर्फ और सिर्फ देख रही थी, क्योंकि अगर अदर्स डे होती तो कहीं न कहीं साक्षी वेट करती नीरज की तरफ दे, नीरज उन लोग को घर छोड़ देती है। लेकिन आज पहली बार ऐसी हुई कि कोई इंसान आया, साक्षी उसी तरफ अपने निरंजन को भूल ही गई थी। उसे याद भी नहीं थी कि उन लोग ऑफिस के बाद मिलते हैं, नीलांजना उसे घर पहुंचा देती है। ये चीज़ साक्षी की ज़हन पर ही नहीं थी, और ये चीज़ नीलांजना को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचती है। मतलब थोड़ी सी वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि ये क्या था, मतलब अगर कोई दूसरा इंसान आए तो साक्षी उसे ऐसे ही भूल जाएगी। तो नीलांजना सोच रही थी कि वो गाड़ी में ही बैठी हुई थी, वो कुछ नहीं बोलती। तो कुछ देर बाद टीना आती है, टीना आके बोलती बोलती, क्या रे, मैं तुझे फ़ोन कर रही थी, फ़ोन क्यों नहीं उठाई? और यहाँ पर खड़ी हुई की है तू? मैं सोचा कि तू घर चली गई, छुट्टी हो गई है। कहाँ पर है? साक्षी कहाँ पर है? और मैं देख, मैं सूट से सीधा तेरे ऑफ़िस पर आई हूँ। तो नीलांजन उसकी तरफ देखती है, तो नीलांजन की आँखों में ना थोड़ी-सी डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी-सी सैडनेस थी। वो रोई नहीं थी, लेकिन नीलांजन की आँखें थोड़ी लाल हो चुकी थी। तो टीना आकर बोलती है, क्या हुआ तुझे? कुछ हुआ है क्या? तो टीना आकर गाड़ी पे बैठ जाती है और नीलांजना को बोलती है कि चल यहाँ यहाँ से चल, यहाँ से बात नहीं करती यहाँ पर। तो निरंजन भी वही करती है, वो सीधा आकर गाड़ी भी चला रही थी, वो बोलती है, क्या हुआ तुझे, अब बोल। वो एक काम करती है, वो जहाँ पर एक कैफेटेरिया है, उसके फेवरेट कैफेटेरिया है वो, वहाँ पर आकर ब्लैक कॉफ़ी को ऐसे कुछ पीती है। तो वो ही करती है, किसी को ऑर्डर दे दी थी 2 ब्लैक कॉफ़ी की, एक चीनी वाली, एक नॉट चीनी वाली। तो आदित्य दोनों बात कर रहे थे, तो नीलांजन सब कुछ बताती है पाखी को। तो पाखी बोलती है कि तू पचाता है, तू जानता है कि वो इंसान है कौन? तो पाके निरंजन बोली, नहीं, मैं दूर खड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ देखा कि दोनों हक कर रहे थे, और ऐसे लग रहा था दोनों के चेहरे पर देखते ही कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और तो टीना बोलते, और क्या? तो बोले, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो बोलते कि साक्षी कभी तुझे इस बारे में नहीं बताई? तो बोले, नहीं, मैं कहते कि मैं साक्षी के बारे में सच को तो मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैंने वो चीज़ पूछी ही नहीं। मतलब हम दोनों एक दूसरे के जानते कितने दिन ही हुई है। तो बोलते कि हाँ, मुझे पता है, थोड़ी टाइम लगता है किसी को जानने के लिए, लेकिन जान सकते हो तुम लोग। थोड़े से टाइम दे दो तुम, उसे तू तो उसे पूछ सकते हो, उसे फ़ोन कर ले। तो टीना बोलती कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो फ़ोन करे मुझे। तो टीना बोलते, वो ठीक है, लेकिन ये चीज़ ईगो में मत ले, तेरी ईगो बहुत ज़्यादा खराब है नील। और नीरजा बोलती कि ये मेरी ईगो नहीं है, कहीं न कहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं वहाँ पर खड़ी थी। साक्षी कोई इंसान है, मैं ये नहीं बोलूँ कि वो इंसान को इग्नोर कर दे, नहीं। लेकिन वो एक बार मुझे बाई बोल सकती थी। उसे वो चीज़ ध्यान में नहीं थी, ज़हन पर नहीं थी कि मैं वहाँ पर खड़ी हुई हूँ। मैं यही सोच रही थी कि कोई दूसरा इंसान आए है, इसलिए वो मुझे देखती तक नहीं है। ये चीज़ अगर चलती रही तो कुछ दिन बाद तो वो मुझे भूल ही जाएगी। टीना बोलते, क्या रे, तू इतनी ज़्यादा सेंटी क्यों हो रही है? तू कितनी दूर की सोच रही है? तो नीरजा बोले, मैं आज ये पर हूँ इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर की सोचती हूँ। हाँ, मैं दूर की सोचती हूँ। मैं नहीं चाहती कि
मेरी और साक्षी की रिलेशनशिप खराब हो, स्पेशली कल रात के बाद तो और भी ज़्यादा नहीं। तो टीना बोलते कल की रात क्या हुई थी? कल रात साक्षी तेरे घर पे रुकी थी। तो निरंजन ना उस चीज़ को इग्नोर करना चाहती है, लेकिन टीना अगर कुछ चीज़ पकड़ लेती है ना, वो चीज़ वो पकड़ ही लेती है। बोलती क्या रे, तो बोल, क्या बोल बोल, क्या हुआ कल रात को, क्या साक्षी तेरे घर पे रुकी थी? तो निरंजन बोलते हाँ वो रुकी तो थी, लेकिन अरे रुकी थी और तूने कुछ भी नहीं किया। मेरी बेइज्जती तो ऐसी कुछ भी नहीं है। मेरी बेइज्जती मानती हो, मुझे कभी भी किसी को ये सब प्यार के मामले नहीं हुई है, लेकिन इतनी तरफ तो मेरी बेइज्जती भी नहीं है। तो मैं तो समझ गई कि तूने क्या किया है कल रात को। तो नीरजा बोले समझ तो गई ना। मुझे हाँ। बोले आप चुप रहे। तो टीना बोले हाँ, मैं तो डाउट क्लियर कर रही थी, मैं तो ऐसे ही बोला। पता तूने सच पे? अरे यार तू कितनी तरह फास्ट है यार। तो नीरजा बोलते कि क्या रे, तू चुप रहे, तू चुप रहे। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम दोनों की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा शुरू हुई है। मैं नहीं चाहती कि शुरू होते होते ये ख़त्म हो जाए। तो टीना बोलती कि नहीं यार, नहीं ख़त्म होगी, दूसरी साइड चलते हैं। टीना सॉरी पाखी, साक्षी और पीयूष तीनों मिलकर जाते हैं साक्षी के घर पर। और साक्षी आके देखती है, माँ माँ देखो कौन आया है। तो साक्षी की मॉम है ना, वो भी पीयूष को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो बोलते बेटा इतने सालों बाद इस आंटी को याद की। तो पीयूष भी बोलते नहीं आंटी, मैं आपको हमेशा याद करती हूँ, लेकिन क्या करूँ बोलो। अब मैं आपको फ़ोन की ना, फ़ोन करके मुझे लगा कि मैं क्या करूँ, तो इस फ़ोन करके मैं सोचा कि साक्षी से पहले मिल लेती हूँ, फिर आपसे मिल लूँगी। बोले हाँ हाँ, तू और साक्षी तुम दोनों तो अगर दूसरों को मिल जाए ना, तो पूरी दुनिया भूल सकती हो। बोले नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं, मुझे नहीं पता थी ना कि साक्षी इतनी बड़े कंपनी पे भी काम कर रही है। तो बोले हाँ वो कंपनी बहुत बड़ी है। तो साक्षी बोलते हाँ ठीक है। तो उसे तो बोलते कि तो बाकी बोलते हाँ, तो उसका जो सीईओ है उसके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना। नीलांजना कपूर, द बिजनेस वोमेन नीलांजना कपूर इट इज। तो साक्षी थोड़ी मतलब वो सोचती है कि नीलांजना, जब वो नीलांजना के जो ये नाम सुनते हैं वो बोलते कि शाम हो गई है, वो एक बार भी नीलांजना का भाई बोलकर नहीं आई है। तो वो चीज़ मतलब वो तो है ना, दिमाग में खटकती रही, अरे यार मैंने ये चीज़ नहीं की। और सीता बोलती है पीयूष हो वो, तुम तू यार है, मैं ना अभी आती हूँ 1 मिनट में। तो साक्षी क्या करती है, वो अपनी रूम पर जाती है, वो सीधा नीलांजना को कॉल करती है। नीलांजना और टीना एक साथ ही अभी भी बात ही कर रही थी। साक्षी डायरेक्ट फ़ोन करती है, तो नीलांजना की फ़ोन ऑब्वियसली रिंग होती है। नीलांजना को फ़ोन बाहर करके साक्षी की नंबर देखती है ना, यानी कि नीलांजना को थोड़ी अच्छी लगती है। वो क्या को कॉल रिसीव करती है, वो बोलती कि हेलो। तो साक्षी बोले आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। वो कितनी ज़्यादा सॉरी बोल रही थी। और नीलांजना हंसती है, बोलती इट्स ओके। क्या हुआ, कौन था वो? तो बोलते कि वो मेरा बचपन का दोस्त था पीयूष, हम लोग इतनी ज़्यादा क्लोज है ना, पता है हम लोग बेस्टी है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है। अगर मेरे लाइफ में ये दोनों के अलावा कोई दोस्त नहीं है, सच को तो पाखी और ये पीयूष। पीयूष मेरी लाइफ में बहुत कुछ, वो बहुत हेल्प करते, वो बहुत कुछ बोली थी पीयूष के बारे में। नीरजा से सुन रही थी, नीरजा को एक चीज़ ये रियलाइज होती है, जब वो पीयूष के बारे में बात कर रही थी ना, उसके चेहरे पे अलग ही मुस्कान थी, एक अलग ही रौब थी। ये चीज़ ना ज़रा नोटि मतलब रियलाइज़ हो जाती है ना, एक आप एक-दूसरे से बात करते हो लेकिन आपको रियलाइज़ हो जाती है। ये चीज़ नीलांजना भी रियलाइज़ करती है। लेकिन नीलांजना और कुछ नहीं बोलती, नीलांजना सिर्फ सुनती है। नीलांजना ये बोलती ठीक है, तो अपनी दोस्त के साथ अभी रहो, मैं अभी भी घर नहीं गई हूँ। साक्षी बोलती क्यों, आप ये शाम हो गई है, अब अभी तक घर नहीं गई? तो बोले नहीं, टीना आई है, टीना के साथ ही बात कर रही थी, मैं अभी घर जाऊँगी। ये बोलकर ऑब्वियसली नीलांजना रख देती है। नीलांजना सोचती है कुछ। नीला बोलती क्या हुआ, अब तो तू खुश हो जा, तेरी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन भी कर ली तुझे, तुझे सॉरी भी बोल दी। तो नीलांजना बोलती हाँ, खुश तो हूँ, लेकिन तो नीला बोली लेकिन में कि मत सोच, तू बहुत ज़्यादा सोचती है, चल अभी घर चल। ऐसे भी घर पे कोई नहीं है तेरे, मैं तेरे साथ रुकती हूँ आज। तो नीलांजना बोलती ठीक है। तो दोनों मिलकर घर पर चली जाती है। ऑब्वियसली घर पर आकर थोड़ी फ्रेश होती है, सब लोग फ्रेश फ्रेश होती है। तो दूसरी साइड चलते हैं कि साक्षी जब फ्रेश होकर बाहर आती है, तो पीयूष वहाँ पर ही बैठी हुई। तो वो देखे क्या रे, तो एक लड़की के रूम में ऐसे आकर बैठ जाती है। तो पीयूष बोलते कि ओ हेलो, क्या भूल रही है, हम दोनों बेस्टी है, हम तू मुझसे क्या छुपाएगी? तो साक्षी बोलती है देख देख, हम लोग
जब हम लोग ये सब करते हैं ना तब हम लोग बचपन थे, हम लोग बचपन में जो कुछ भी किया अब हम लोग एडल्ट हो चुकी है, थोड़ी जो प्राइवेसी मेंटेन करना बनती है ना। तो फिर उसमें ओके ओके बाबा मैं समझ गई, समझ गया, मैं नेक्स्ट टाइम से पूरी तरह से प्राइवेसी मेंटेन करूँगी, ठीक है। तो साक्षी बोलती ठीक है। तो वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे, बहुत पुराने पुराने बात, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सीधा बात कर रहे। तो ये बोलती साक्षी बोलती है तू क्या कर रही है, तू क्या करने वाले सोच रही है। तो पीयूष बोले मैं यहाँ भी एक स्टार्टअप सोच रही हूँ, प्लान करूँगी एक होटल स्टार्टअप, एक सोच रही हूँ कि एक होटल खोलूँगी, मतलब होटल एक ये हो रही सोल्ड हो रही है, वो इस होटल को वो ये लेगी, मतलब बाई करेगी, उसके बाद वो चीज़ बिजनेस रन करेगी। तो साक्षी बोलती अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है, तो अच्छी बात है। तो पीयूष बोलती हाँ वही सोच रही थी। तो बोले कि तू कल मेरे साथ जाएगी उस होटल पर। तो साक्षी बोलती नहीं यार मेरी ऑफिस है। तो बोलती कल तो शनिवार है, सैटरडे है, तू ऑफिस से छुट्टी भी ले सकती है ना। तो बोलती नहीं यार पता है सैटरडे है, हाफ है। बोले ठीक है, हाफ छुट्टी होने के बाद तो हम लोग जा सकते हैं ना। तो बोले हाँ वो जा सकते हैं। बोले ठीक है, तेरे तो कब होती है तेरे हाफ। तो बोले हाँ 1:30 बजे हो जाते हैं। तो ठीक है 1:30 बजे के बाद मैं आऊँगी और तेरे को लेके जाऊँगी, याद रहेगा तो तुझे। तो बोलती कि ठीक है ओके। तो पीयूष बोले ठीक है मैं अभी जा रही हूँ। तो साक्षी बोले कहाँ। बोलते कहीं नहीं, मैं यहाँ पर अंकल के घर पर रुकी हुई हूँ। तो साक्षी बोले ओके ठीक है कल मिलते हैं। तो ये बोलकर ये निकल जाती है, पीयूष निकल जाती है। साक्षी क्या करती तभी नीलांजना को फ़ोन करती। तो नीलांजना तो ऑलरेडी बेड पर ही थी, मतलब बेड पर ही सोच रही थी कि कहीं ना कहीं नीलांजना आज साक्षी को कॉल नहीं करती है। तो साक्षी डायरेक्ट नीलांजना को कॉल करती है, बोलती कि क्या हुआ आपने मुझे फ़ोन नहीं किया आज। तो ये जब बोलते मैंने सोचा कि तुम्हारे दोस्त है, तुम दोस्त से थोड़ी बात कर लो। तो बोलती कि अच्छा आप आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं लगता है। तो बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम क्या कर रही हो, सब कुछ सही है ना। तो बोलते हाँ हाँ सब कुछ सही है, तुम आप क्या कर रहे हो। बोले वो मैं लेटी हुई, आज मेरे साथ टीना है। तो ये दोनों में कुछ देर बात करते, बात होने के बाद दोनों ही रख देते फ़ोन और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होती है, सब लोग ऑफिस में आते हैं, सब कुछ होते हैं। तो होते के बाद वो घर पर वो चली जाती है अपना अपना काम कर रही। तो ऑब्वियसली निरंजना आती, सब वो लोगों से विश करते हैं, वो केबिन पर जाती है, अपना काम कर रही थी। साक्षी भी अपना काम कर रही। तो साक्षी सीधा एक बार आती है निरंजना के पास और बोलती है कि वो आज वो निरंजना बोल रही थी कि आज शाम को मिल सकते हैं, आज शाम को हम लोग यहाँ पर जाने के प्लान बन रहा है, तो तुम भी आ जाओ। वो बोल रही थी कि एक प्लेस है, तुम आओगी क्या। तो बोलते कि तो साक्षी सब कुछ सुनती है, लेकिन साक्षी बोलती नहीं, वो मुझे थोड़ी काम है तो मैं उस काम पर जाऊंगी। तो नीलांजना ये बात सुनती है, उससे बोलती है कि कुछ है क्या, आ, तुम कहाँ पर जा रही हो। तो साक्षी बोलती है कि वो मेरा दोस्त है ना पीयूष, उसका वो होटल वो बाई करने जा रही है, तो वो चाहते हैं कि मैं भी जाऊँ उसके साथ। तो नीलांजना सुनती है, लेकिन नीलांजना साक्षी को रोकती नहीं है, बोलते कि ठीक है तुम्हारे दोस्त है, तुम जा सकती हो। तो साक्षी भी थोड़ी खुश हो जाती है, तो साक्षी निकल जाती है। नीलांजना फिर से सोच में पड़ जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं नीलांजना का ये चीज़ हैबिट है, वो थोड़ी पॉज़ेसिव है, उसे वो चीज़ पता है। कुछ चीज़ उसे पसंद अभी भी नहीं आ रही है, लेकिन वो चीज़ वो अभी नहीं बता सकती साक्षी को, क्योंकि वो सोचती है कि अगर साक्षी को बुरा लग जाए उसकी वजह से। इसलिए वो चुपचाप ही बैठी हुई थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। शाम होती है, 1:30 बजे जब उसकी उन दोनों की छुट्टी हो जाती है सबकी, तो साक्षी बाहर आती है और देखती है कि पीयूष अपनी गाड़ी लेकर ऑलरेडी खड़ा हुआ था। तो फिर साक्षी आती है और फिर बोलती है कि अरे वाह, तू तो बिल्कुल टाइम पर आ गया है। तो बोलते हाँ बिल्कुल, मैं तेरे लिए कहीं पर भी टाइम पर ही आ जाती हूँ, आ जा बैठ जा। तो साक्षी आकर बैठती है, बैठते वो दोनों ही निकल पड़ते हैं। तो पीयूष बोलती है क्या तेरी लाइफ में क्या चल रही है, ऐसे में तेरी ये ऑफिस अच्छी है। तो साक्षी बोलती है हाँ हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये बोलते पीयूष बोलते कि एक काम करना, तू ये यहाँ से रिज़ाइन दे दे। तो साक्षी उसका देखते बोले क्यों, रिज़ाइन क्यों दूँ। बोलते अरे मैं एक होटल बाय कर रही हूँ, ऑब्वियसली मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे बहुत कुछ अकाउंटेंट में ज़रूरत पड़ सकती है, तू मेरे साथ काम कर ले, मैं तुझे सैलरी दे दूँगी, तू बोल कितनी सैलरी चाहिए तुझे। तो साक्षी हंसती है, बोलती नहीं इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं तुझे हेल्प तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। तो पीयूष बोली क्या रे, तू नौकरी छोड़, मेरी वजह से नौकरी नहीं छोड़ेगी, नहीं नहीं तुझे नौकरी तो छोड़नी छोड़नी पड़ेगी।
तो साक्षी बोलती नहीं यार, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। तो बोलते कि क्यों यार, तू नौकरी क्यों नहीं छोड़ सकती? तो तू ये बात सोच कि वहाँ पर मेरी पूरी ये है, ज़िंदगी है। मैं अगर होटल को रन नहीं कर पाऊँ तो कैसे चलेगी? अरे तो साक्षी बोलती मैं तो बोल रही हूँ मैं तुझे हेल्प करूँगी। तो ये बोलती है कि मुझे पता है कि तू मुझे हेल्प करेगी, एज़ ए तू एम्प्लॉयी मुझे हेल्प कर ले, ये अच्छी होगी ना ज़्यादा। मुझे तो साक्षी बोलती नहीं यार, मैं अभी तो चाह कर भी ये ऑफ़िस नहीं छोड़ सकती, मुझे कपूर इंडस्ट्री में अच्छी लगती है। तो पीयूष बोलते ऐसा क्या बात हो गई अचानक से कि तुझे कपूर इंडस्ट्री अच्छी लगने लगी? कुछ हुआ है क्या? कुछ है क्या? तो साक्षी थोड़ी हँसती है, मतलब उसके मुस्कुराने में ना थोड़ी अलग सी एक नशा थी। तो पीयूष उससे नज़र नोटिस करती है, वो बोलती कि कुछ है क्या? क्या तू मुझसे छुपा रही है? तो साक्षी बोलती है तू अभी आया है, तो अपना अपना काम थोड़ी संभाल ले, फिर इस बारे में बात करते हैं कि मैं क्या छुपा रही हूँ। ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में जो कुछ है तुझे तो पता होना तो बनता ही है। तो पीयूष बोलती कि अरे वाह, तेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा क्या 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 आ गई ये चेंज कि तू मुझे अभी तक नहीं बताई है। तो साक्षी बोलते हो एक चेंज आई है, और वो चेंज मेरी लाइफ की बहुत बड़ी चेंज हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि वो चेंज को मैं हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ में रख लूँ। तो पीयूष बोलते क्या रे, कुछ है क्या? कोई सीरियस बात है? तो बोली सीरियस तो है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, और मैं तुझे बताऊँगी, लेकिन तू अपनी थोड़ा काम को सेटल कर ले फिर बताती हूँ। तो ऑब्वियसली पीयूष का होटल के सामने आज पीयूष जो डॉक्यूमेंट्स आने मतलब आकर रहती है, पैसा-वैसा सब कुछ ट्रांसफ़र होकर 100 डॉक्यूमेंट साइन-फाइन होती है, सब कुछ हो जाती है। और साक्षी क्या करती है, सब मतलब वो जो होटल है, होटल को देख रही थी। बहुत बड़ा होटल था, मतलब एक 5 स्टार होटल था, बहुत बड़ा और अच्छा होटल था। तो सोची कि ये होटल बहुत अच्छा है, बहुत को आस-पास सब कुछ देख रही थी, सब कुछ ये कर रही मतलब देख रही थी अच्छे से, डिज़ाइन-विज़ाइन सब कुछ देख रही थी, तो उसे अच्छा लग रहा था। तो पीयूष बोलते क्या रे अच्छा लग रही है? तो साक्षी बोलती हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। तो बोलते अब बोल तेरी कपूर इंडस्ट्री में ये अच्छी है ना वो अच्छी है? तो साक्षी देखती है ये की तरफ, पीयूष की तरफ, बोलती है तू कपूर इंडस्ट्री के सामने ये तोड़े तेरा एक होटल को तू ये कर रही है, कंपैरिजन कर रही है, ये तो गलत गलत बात है। तो बोलते नहीं, मैं बोल रही थी कि अच्छी है या बुरी है। बोले कपूर इंडस्ट्री कहाँ है पीयूष, वो कपूर इंडस्ट्री है और ये क्या है। तो आज की स्टोरी ये तक रखते हैं, देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या होता है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।